Welcome back dear students. Today we will discuss about culture media and cultivation process. आज हम जानेंगे कल्चर मीडिया क्या होता है, क्या उसका यूज है और कल्टीवेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया एक ऐसा न्यूट्रिशन बेस्ड मीडिया होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और उस बेस में, उस न्यूट्रिशनल बेस में बैक्टीरिया या दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर ग्रो करता है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो वहाँ पे वो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो उस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कल्चर मीडिया एक न्यूट्रिशन बेस्ड बेस होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ठीक है, सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन, इट इज nutritional based base on which bacteria or other microorganism can grow। ये डेफिनेशन हो गई आपकी कल्चर मीडिया की। कल्चर मीडिया न्यूट्रिशनल बेस्ड बेस होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कल्चर मीडिया का अलग अलग टाइप्स अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग बुक्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर उन सारी बुक्स को कंपाइल करते हुए मैं एक आपको कंपाइल वर्जन बताता हूँ टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया का। तो यहाँ पर देखा जाए तो कल्चर मीडिया को नॉर्मली हम तीन प्रकार से क्लासीफाई कर रहे हैं। तीन प्रकार से हम लोग यहाँ पर कल्चर मीडिया को क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला क्लास है यहाँ पर on the basis of फिजिकल स्टेट के हिसाब से कल्चर मीडिया कितने प्रकार का होता है तो मैं आपको बता दूं। फिजिकल स्टेट के हिसाब से कल्चर मीडिया आपका तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड को ही हम लोग ब्रोथ कल्चर मीडिया भी बोलते हैं। तो अगर फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो आपका कल्चर मीडिया तीन प्रकार का होता है। सॉलिड कल्चर मीडिया, जो सॉलिड कल्चर मीडिया होता है वो एकदम पेट्री प्लेट में आप देखोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे वैक्स होती है, जब वो लिक्विड फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो जम जाती है। उस प्रकार से आपका एक सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड बेस्ड कल्चर मीडिया। और इसका सॉलिड जो हो रहा है ये अगार के कारण होता है, इसमें अगार बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। ठीक है, तो अगार के कारण वो कल्चर मीडिया सॉलिड हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें ईस्ट एक्सट्रैक्ट वगैरह, बीफ एक्सट्रैक्ट वगैरह भी उसमें ऐड किया जाता है। सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी अगार होता है, लेकिन इसमें अगार सॉलिड कल्चर मीडिया के कंपेयर में कुछ कम होता है। और लिक्विड वाले में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज़्यादा होती है और ये पूरा एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये आपका सॉलिड कल्चर मीडिया हो गया। ये सेमी सॉलिड क्रीम लोशन की तरह हल्का सा सॉलिड, हल्का सा लिक्विड, और लिक्विड कल्चर मीडिया जिसको हम लोग ब्रोथ कल्चर मीडिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से फिजिकल स्टेट के हिसाब से आपका कल्चर मीडिया तीन प्रकार का होता है। और आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू। न्यूट्रिएंट वैल्यू के हिसाब से भी कल्चर मीडिया आपका तीन प्रकार का होता है। पहला आपका सिंपल कल्चर मीडिया। सिंपल कल्चर मीडिया में नॉर्मली न्यूट्रिएंट अगार पाउडर से ही इसको बनाया जाता है। तो इसमें आपको अगार मिलेगा,
ईस्ट एक्सट्रैक्ट मिलेगा और साथ ही साथ इसमें बी एक्सट्रैक्ट भी मिलता है। दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स कल्चर मीडिया। कॉम्प्लेक्स कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा होती है एज कंपेयर सिंपल कल्चर मीडिया। इसमें ब्लड या सीरम या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट को एक्स्ट्रा ऐड करके इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को और कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। लास्ट आपका आता है सिंथेटिक कल्चर मीडिया। सिंथेटिक कल्चर मीडिया टोटली केमिकल बेस्ड होता है। इसमें केमिकल्स को यूज करके न्यूट्रिशनल वैल्यू को फुलफिल किया जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सके। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू कल्चर मीडिया 3 प्रकार का है, सिंपल कल्चर मीडिया, कॉम्प्लेक्स कल्चर मीडिया एंड सिंथेटिक कल्चर मीडिया। तीसरा आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज। फंक्शन के हिसाब से भी यहाँ पर कल्चर मीडिया काफी प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है इनरिच्ड कल्चर मीडिया। ऐसा कल्चर मीडिया जिसमें बहुत हाई अमाउंट में, बहुत रिच अमाउंट में उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डाला जाता है। उनका पर्पज यही होता है कि जो भी आप बैक्टीरिया का कल्चर उसमें ट्रांसफर करोगे वो बहुत हाई रेट के साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे। उनमें जो कल्टीवेशन होगा, उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत हाई रेट से होगी। तो फंक्शनल यूज क्या है कि अगर बैक्टीरिया को बहुत जल्दी ग्रो कराना है, बहुत तेजी से ग्रो कराना है, तो हमको इनरिच्ड कल्चर मीडिया का यूज करना चाहिए। दूसरा इसमें आता है सिलेक्टिव कल्चर मीडिया। सिलेक्टिव कल्चर मीडिया एक ऐसा कल्चर मीडिया होता है जिसमें सिलेक्टिव एक स्पीसीज के या कुछ ही स्पीसीज के बैक्टीरिया वहां पर ग्रो कर सकते हैं, बाकी कोई बैक्टीरिया वहां पर ग्रो नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू इस हिसाब से डाली जाती है कि जो उस स्पीसीज के बैक्टीरिया ही वहां पर ग्रो करें। साथ ही कुछ ऐसी एंटीबायोटिक को भी उस सरफेस पर स्प्रेड कर दिया जाता है कि कोई दूसरा अगर बैक्टीरिया आ जाए या वो ग्रो होने लगे तो वो किल हो जाए, और उस एंटीबायोटिक से वो आपके सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन सेंसिटिव होते हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला आपका इनरिच्ड कल्चर मीडिया, दूसरा आपका सिलेक्टिव कल्चर मीडिया, तीसरा आपका इंडिकेटर कल्चर मीडिया। इस कल्चर मीडिया में हम क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर, केमिकल इंडिकेटर को स्प्रेड कर देते हैं। जैसे ही आपके बैक्टीरिया वहां पर ग्रो करते हैं, कल्टीवेट होते हैं, तो वो जो अपने मेटाबोलाइट्स को छोड़ते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को छोड़ते हैं या टॉक्सिन्स को छोड़ते हैं, जिससे वो केमिकल इंडिकेटर उसे केमिकल रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप का कलर शो करता है, और वो जो डिफरेंट टाइप का कलर शो हो रहा है वो इंडिकेट करता है कि बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। तो ये आपके इंडिकेटर कल्चर मीडिया है जो डिफरेंट कलर को शो करके इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन प्रॉपर्ली हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कल्चर मीडिया। ट्रांसपोर्टेशन कल्चर मीडिया को हम लोग इस हिसाब से बनाते हैं कि अगर हम लोगों को बैक्टीरियल कल्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। इसमें जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो डेथ नहीं होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती है। एंड लास्ट आपका एसे कल्चर मीडिया। जब किसी भी एंटीबायोटिक का एसे परफॉर्म करना हो या किसी भी विटामिन का एसे परफॉर्म करना हो या कोई भी अमीनो एसिड का एसे परफॉर्म करना है, जो आपके माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 5 में है, 4 में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग इस टाइप के कल्चर मीडिया को हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग जोन ऑफ इनहिबिशन एंड जोन ऑफ ग्रोथ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो कोई भी एंटीबायोटिक, विटामिन या अमीनो एसिड के एसे के लिए हम लोग ऐसे कल्चर मीडिया यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कल्चर मीडिया आपका 3 प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेटिक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल यूज, इनरिच्ड कल्चर मीडिया, सिलेक्टिव, इंडिकेटर,
ट्रांसपोर्टेशन एंड एशिया कल्चर मीडिया। तो ये आपका कल्चर मीडिया की डेफिनेशन और कल्चर मीडिया का टाइप हो गया। आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कल्चर मीडिया में जब हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है तो उसको न्यूट्रिशनल में क्या क्या, न्यूट्रिशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में सबसे पहला पार्ट आपका आता है यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ऐसे न्यूट्रिशंस आते हैं जिनकी जरूरत अधिक मात्रा में होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर सोर्सेज। इनके सोर्सेज हम लोग यूज करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सोर्सेज जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम लोग कल्चर मीडिया में ऐड करते हैं। ये सभी ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये उस बैक्टीरिया के सेल को डेवलप करने में, उस बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को डेवलप करने में, उनके सेल डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में जरूरत होते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद दूसरा आपका आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत मैक्रो की तुलना में कम होती है, बहुत माइक्रो लेवल पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये बहुत इसेंशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। जैसे इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो माइक्रो लेवल पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है और इनके ऐड करने से हमारी ग्रोथ बैक्टीरिया की बहुत अच्छी होती है। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में पहले आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ गए मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट एंड जिंक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रोथ फैक्टर। अगर हम लोग ग्रोथ फैक्टर की बात करें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अलावा कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर हैं जो हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ को इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आता है आपका वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट ये बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग कल्चर मीडिया में अगर रिक्वायरमेंट होता है बीच बीच में हम लोग वाटर का स्प्रे करते हैं। और वाटर कंटेंट के साथ कुछ विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, और मोस्टली यहाँ रिक्वायरमेंट होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। मिथाइल कोबालामिन, निकोबालामिन, जितने भी विटामिन बी की सीरीज है उन विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। जिस प्रकार से मैं एग्जांपल देता हूँ लैक्टोबैसिलस स्पीशीज के जो भी बैक्टीरिया हैं, अगर आप उनको कल्चर मीडिया में ग्रो करवा रहे हैं तो आपको वहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐड करना पड़ेगा, इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इनके अलावा वाटर और विटामिन के अलावा कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होती है, उनको हम लोग रखेंगे अदर फैक्टर्स में। जैसे टेम्परेचर, मोस्टली देखा जाए, हालांकि हर बैक्टीरिया स्पीशीज का ग्रोथ टेम्परेचर अलग अलग होता है, उस टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो 35 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करते हैं। अगर हम लोग इनके पीएच की बात करें तो पीएच देखा जाए तो 5.5 टू 6.5 पीएच रेंज में हमारे बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना कल्चर मीडिया क्या होता है, और इसके बाद हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे
कल्टीवेशन क्या होता है। कल्टीवेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।